राजू सुबह जल्दी उठता है। टूटी झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे पर माँ के लिए पानी गर्म करता है। बाहर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। राजू पास के स्कूल की खिड़की से अंदर झांकता है और बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं। राजू हाथ में लकड़ी की गठरी लिए होता है। गांव के कुछ लोग राजू पर हंसते हैं और लकड़ी से भरी टोकरी उसकी गिरा देते हैं। और राजू फिर अपने घर जाता है। उसकी माँ को बहुत खांसी आ रही होती है। राजू उनके पास बैठकर माँ के पैर दबाने लगता है। एक दिन राजू जंगल में पेड़ काटने जाता है। पेड़ काटते काटते उसे जमीन पर काला पत्थर दिखाई देता है। वो पत्थर उठाकर राजू घर को ले आता है। राजू रात को उठकर इस पत्थर को निकालता है और लालटेन जलाकर पत्थर को साफ करने लगता है। तभी राजू की माँ आ जाती है और कहती है कि खुद को भी ऐसे ही तराशो। राजू के घर में खाने को कुछ भी नहीं है और माँ और बेटी एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं। राजू अपनी माँ से कहता है, माँ परेशान मत हो, और माँ सोने चली जाती है। राजू रात के अंधेरे में उठकर बाहर जाकर उस पत्थर को घूरता है और देखता है और मायूस हो जाता है। तभी राजू को माँ की बात याद आ जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है माँ की बात याद करके। अगली सुबह राजू जल्दी सुबह उठ जाता है और उस पत्थर को एक कपड़े में बांधकर माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल जाता है। राजू पहली बार शहर आता है। इधर उधर देखकर बहुत खुश होता है और उसमें वो खो जाता है। राजू को फिर याद आता है कि वो तो पत्थर बेचने आता है। फिर अचानक राजू को जोहरी की दुकान दिखाई देती है। दुकान में वो पत्थर लेकर जाता है। जोहरी पत्थर देखकर बड़े ध्यान से देखता है, फिर अचानक चौंक जाता है क्योंकि पत्थर बहुत कीमती था। राजू पत्थर को बेच देता है और पत्थर काफी महंगा बिकता है। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पत्थर बिक चुका होता है। राजू के हाथ में पत्थर की रसीद दे देता है जोहरी। राजू फिर अपनी माँ के पास जाता है और माँ का इलाज करवाता है और माँ उसकी ठीक हो जाती है और डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं और राजू भी उस तरह खुश होकर घर आ जाता है। राजू रात में पढ़ाई करते करते सोच रहा होता है गांव के बारे में। पसीने से उसका चेहरा भीग गया होता है। कुछ दिनों के बाद राजू अपने गांव लौटता है और साफ सुथरे कपड़े पहनकर और बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। गांव के लोग राजू को देखते हैं जो उसके ऊपर हंसते थे। वो लोग आकर राजू से हाथ मिलाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह राजू गांव के एक स्कूल में खुद नींव रखता है और सारे बच्चे खुशी से ताली बजाने लगते हैं। ये देखकर और गांव वाले भी ताली बजाते हैं। फिर एक दिन राजू एक समारोह में जाता है और वहां पीछे स्क्रीन पर वही पत्थर दिखाया जाता है। उसके बारे में राजू बताता है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन रखो, क्या कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, तभी हमें हर चीज में कामयाबी मिलेगी।